Hello dear students, welcome to you Pragya Academy online classes Gangapur city and I am Dr. DL Kumar from biology faculty. Dear students, we are discussed the unit the cell and cell organelles and now today we are discuss the topic ribosome. Dear students, we are discussed in previous video function of cilia and flagella. And now today we are discuss in this video introduction of ribosome, occurrence of ribosome and ribosome subunits. These three topics discussed in this video. First of all discuss introduction. देखिए बेटा राइबोसोम जो वर्ड है वो ग्रीक भाषा के 2 वर्ड से बना है, राइबो एंड सोमा. राइबो मीन्स राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए या राइबोसोमल आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड सोमा मीन्स बॉडी. तो जो राइबोसोम जो सेल ऑर्गेनली है ये आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन्स से मिलकर बना होता है जिसे राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं अपन सम्मिलित रूप से. तो राइबोसोम जो है राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन से बना हुआ है. और इस वीडियो में हम 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे, केवल इंट्रोडक्शन, ऑक्यूरेंस एंड राइबोसोम यूनिट्स डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करें बेटा इंट्रोडक्शन. देखिए बेटा राइबोसोम जो है इसको अपन इंजन ऑफ सेल कहते हैं. तो इसका निक नेम है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहते हैं, ऐसे ही राइबोसोम को इंजन ऑफ सेल कहते हैं क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री के रूप में कार्य कर रहा है और इसी कारण से इंजन कहते हैं इसको, इंजन ऑफ सेल या प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल के निक नेम से भी इसे जाना जाता है, जो कि इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है. ठीक है, देखिए अपन बात करें बेटा राइबोसोम आर सब माइक्रोस्कोपिक नेकेड राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन ग्रेनुलर ऑर्गेनली. ठीक बेटा राइबोसोम जो एक ऐसा सेल ऑर्गेनली है जो राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन ग्रेन्यूल के रूप में और नेकेड है यानी विदाउट मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनली है और सब माइक्रोस्कोपिक क्या है, ऑर्गन है. ये सेल का सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनली है राइबोसोम. ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें बेटा राइबोसोम वाज फर्स्ट सीन बाय क्लाउडे. राइबोसोम वाज फर्स्ट सीन बाय क्लाउडे इन 1941 electron microscope in animal cell and name microsome. तो राइबोसोम को फर्स्ट ऑफ ऑल सीन क्लाउडे ने किया था 1941 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इन एनिमल सेल में. और क्या नेम दिया था उन्होंने माइक्रोसोम नाम नेम दिया था, इसे माइक्रोसोम नेम दिया था. ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें राइबोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबिन्सन एंड ब्राउन. राइबोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबिन्सन एंड ब्राउन इन प्लांट सेल. प्लांट सेल में रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने इसे डिस्कवर्ड किया ऑफ बीन रूट. बीन रूट्स सेल जो है, जो बीन सीड्स है उनके जो रूट्स है उनकी सेल में इसको डिस्कवर किया था प्लांट सेल इन 1953 में. रॉबिन एंड ब्राउन ने प्लांट जो सेल है, जो रूट सेल है उसमें इसको डिस्कवर किया था. ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें राइबोसोम वाज डिस्कवर्ड एंड टर्म बाय पेलाडे. और पेलाडे साइंटिस्ट ने इन एनिमल सेल में इसे डिस्कवर किया और इसे राइबोसोम नेम दिया.
तो देखिए बेटा, राइबोसोम वाज डिस्कवर्ड एंड टर्म बाय पेलाडे इन एनिमल सेल इन 1955। 1955 में पेलाडे ने राइबोसोम को एनिमल सेल में डिस्कवर किया और इसे राइबोसोम नेम दिया। दिस क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें, राइबोसोम आर आल्सो कॉल्ड पेलाडे पार्टिकल। इसे पेलाडे पार्टिकल भी अपन कहते हैं क्योंकि इसको एनिमल सेल में किसने डिस्कवर किया था? पेलाडे ने, इसलिए इसे पेलाडे पार्टिकल भी कहते हैं। राइबोसोम आर विदाउट एनी मेम्ब्रेन। राइबोसोम में किसी प्रकार की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो विदाउट मेम्ब्रेन होता है, यानी नेकेड राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन ग्रेन्यूल है ये। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें, राइबोसोम आर द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट इन नंबर ऑर्गेनली इन ए सेल। तो देखिए बेटा, जो सेल है, जो सेल में जितने भी जो सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट है उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट जो सेल ऑर्गेनली है वो राइबोसोम है, और सबसे ज्यादा लार्जेस्ट नंबर में भी कौन सा सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट है? राइबोसोम है। और मैं यदि बात करूं तो ये 10,000 से 10,000 टू 10 मिलियन इनकी नंबर हो सकती है ईच सेल, यानी ईच सेल में राइबोसोम की जो क्वांटिटी है वो 10,000 से लेकर 10 मिलियन तक इसकी क्वांटिटी हो सकती है, ये नंबर हो सकते हैं। तो सबसे लार्जेस्ट नंबर में है और सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनलीज है। ठीक है। और विदाउट मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनलीज, नेकेड सेल। नेक्स्ट अपन बात करें, राइबोसोम नंबर्स इज हाई इन द सेल परफॉर्मिंग एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस। देखो बेटा, राइबोसोम उन सेल्स में अधिक हाईएस्ट क्वांटिटी में या नंबर्स में प्रेजेंट होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व रहती है या प्रोटीन सिंथेसिस की परफॉर्म करती है। एग्जाम्पल के रूप में अपन बात करें तो पैंक्रियाटिक सेल या पैंक्रियाज सेल एंड लीवर सेल। पैंक्रियाज सेल एंड लीवर सेल में प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहती है, और इन सेल में राइबोसोम की जो नंबर्स है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें बेटा, राइबोसोम आर आल्सो कॉल्ड एज ऑर्गेनली विथ इन ऑर्गेनली। देखो बेटा, राइबोसोम को अपन एक वर्ड से संबोधित करते हैं, ऑर्गेनली विथ इन ऑर्गेनली। ऑर्गेनली विथ इन ऑर्गेनली क्योंकि देखिए बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड ये एक सेल ऑर्गेनलीज है, और इन ऑर्गेनलीज में भी जो राइबोसोम है वो प्रेजेंट होता है। इसी कारण इसे क्या कहते हैं बेटा? ऑर्गेनली विथ इन ऑर्गेनली। ठीक है। एंड प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, और इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं सेल की, क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ठीक है। तो इसके 3 निकनेम हो गए बेटा, ऑर्गेनली विथ इन ऑर्गेनली, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल एंड इंजन ऑफ सेल। तो ये था बेटा इंट्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम। ठीक है। और ये मेनली राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन के ग्रेन्यूल के रूप में रिप्रेजेंट रहता है। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें बेटा, ऑक्यूरेंसी ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम किन किन सेल्स में प्रेजेंट है और किन में एब्सेंट है वो अपन देखें। इसकी उपस्थिति अपन देख रहे हैं, इसकी ऑक्यूरेंसी अपन देख रहे हैं। तो देखिए बेटा, राइबोसोम अकर्स इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। देखिए बेटा, राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनली है जो प्रोकैरियोट एज वेल एज यूकैरियोट या यूकैरियोटिक सेल दोनों प्रकार की जो सेल्स है उसमें प्रेजेंट होता है। तो देखिए बेटा, ये राइबोसोम अकर इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, और इसी कारण से यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ सेल। तो देखिए बेटा, एक अपना पास क्वेश्चन हो गया
यूनिवर्सल कंपोनेंट्स ऑफ सेल वो है राइबोसोम। तो राइबोसोम चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये एक यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ सेल है, सेल का एक यूनिवर्सल कंपोनेंट है। नेक्स्ट अपन बात करें, राइबोसोम आर एब्सेंट इन मैच्योर मैमल इरिथ्रोसाइट्स या आरबीसी। जो राइबोसोम है बेटा, वो जो मैमल की जो मैच्योर आरबीसी है या इरिथ्रोसाइट जो सेल है, उनमें ये एब्सेंट रहता है। इसके साथ साथ जो प्लांट्स की जो सिव सेल है, उसमें भी ये एब्सेंट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, यूकैरियोटिक सेल हैव टू टाइप्स ऑफ राइबोसोम। जो यूकैरियोटिक जो सेल है बेटा, वो 2 टाइप्स के राइबोसोम रखती है। एक साइटोप्लाज्मिक या इसे अपन साइटोराइबोसोम कहते हैं, एंड सेकंड इज ऑर्गेनली राइबोसोम। तो यूकैरियोटिक सेल में 2 टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। एक होता है साइटोप्लाज्मिक या साइटोराइबोसोम एंड सेकंड इज ऑर्गेनली राइबोसोम। साइटोराइबोसोम मैनी अकर्स फ्री इन द साइटोसोल। जो साइटोराइबोसोम जो है वो मैनी अकर्स इन फ्री इन द साइटोसोल। राइबोसोम जो है प्लाज्मिक राइबोसोम है वो फ्री कंडीशन में, साइटोसोल में फ्री कंडीशन में, एंड मेम्ब्रेन बाउंड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलोप के साथ प्रेजेंट होता है। तो देखिए बेटा, यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम 2 टाइप्स का होता है या 2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है। फर्स्ट ऑफ जो अपन बात करें तो वो होता है साइटोप्लाज्मिक या साइटोराइबोसोम, एंड सेकंड इज ऑर्गेनली राइबोसोम। ऑर्गेनली राइबोसोम होता है सेकंड। फर्स्ट अपन बात करें साइटोप्लाज्मिक जो राइबोसोम है, मे बी अकर्स फ्री इन द साइटोसोल में फ्री, एंड मेम्ब्रेन बाउंड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर इन्वेलोप। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसकी जो आउटर जो इन्वेलोप है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलोप, उस पे भी राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो साइटोप्लाज्मिक जो राइबोसोम है उसके 2 रूप हो गए, एक साइटोसोल में फ्री कंडीशन प्रेजेंट होगा और एक एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के साथ और एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें ऑर्गेनली राइबोसोम। ऑर्गेनली राइबोसोम में अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया और इट इज कॉल्ड माइटोराइबोसोम, एंड प्लास्टिड इट इज कॉल्ड प्लास्टिराइबोसोम। और जो ऑर्गेनलीज राइबोसोम है वो भी 2 फॉर्म्स में प्रेजेंट होगा, एक माइटोराइबोसोम जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है और एक प्लास्टिराइबोसोम जो कि प्लास्टिड में प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, प्रोकैरियोटिक सेल हैव ओनली साइटोप्लाज्मिक एंड मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम। और जो प्रोकैरियोट सेल है उसमें केवल साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम होता है जो फ्री कंडीशन में और मेम्ब्रेन बाउंडेड में ये सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच रह सकता है। ठीक है, तो इसमें केवल साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम होगा। और जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें 2 टाइप्स का है, एक है साइटोप्लाज्मिक और एक है ऑर्गेनली राइबोसोम। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें फॉर देयर फंक्शनिंग राइबोसोम ऑफन फ्रॉम हेलिकल और रोजेट ग्रुप ऑफ 6 to 8। देखिएगा, फॉर देयर फंक्शनिंग राइबोसोम ऑफन फ्रॉम हेलिकल
और रोजेट ग्रुप ऑफ 6 to 8, दे आर कॉल्ड पोलीसोम। देखिए राइबोसोम का एक थर्ड रूप और है, वो अपन बात करें, बहुत सारे राइबोसोम जो है एमआरएनए के साथ अटैच हो जाते हैं और उसे अपन पोलीराइबोसोम कहते हैं। तो ये फंक्शनिंग राइबोसोम है जिसे अपन पोलीराइबोसोम कह रहे हैं। पोली मीन्स मैनी एंड सोमा मीन्स बॉडी, तो उसे अपन कहते हैं पोलीराइबोसोम। और इसको डिस्कवर किया था रिच ने 1963 में पोलीराइबोसोम को डिस्कवर्ड किया था। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, इट हेल्प इन परफॉर्मिंग कॉपीज ऑफ द सेम पॉलीपेप्टाइड या ट्रांसलेशन। और जो पोलीराइबोसोम है वो ट्रांसलेशन की जो क्रिया है जिसमें पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है उसमें इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, तो ये था राइबोसोम के जो प्रोकैरियोट सेल है उसमें कौन से टाइप के राइबोसोम है और जो यूकैरियोट सेल है उसमें किस टाइप के राइबोसोम है। तो ये थी बेटा ऑक्यूरेंसी ऑफ राइबोसोम। नेक्स्ट अपन बात करें राइबोसोम सब यूनिट। देखो बेटा राइबोसोम में 2 सब यूनिट होती है, एक होती है स्मॉल सब यूनिट और एक होती है लार्ज सब यूनिट। हम बात करें बेटा सबसे पहले राइबोसोम जो स्मॉल सब यूनिट है उसकी, तो देखिए ईच राइबोसोम इज मेड ऑफ 2 सब यूनिट्स, स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट। तो ईच राइबोसोम आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स, स्मॉल सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट। द स्मॉलर सब यूनिट्स is oblate ellipsoid कैप लाइक स्ट्रक्चर। तो देखिए बेटा जो स्मॉल सब यूनिट है ये ऑब्लेट एलिप्सॉइड, ये स्मॉल सब यूनिट है जो कैसी है, ऑब्लेट है, एलिप्सॉइड फॉर्म की है एंड कैप लाइक स्ट्रक्चर है एंड हैविंग ए हेड एंड बेस प्लेटफॉर्म एंड क्लैप एंड क्लैप। देखिए बेटा ये स्मॉल सब यूनिट है राइबोसोम की, इसमें ये बेस पार्टिकल और ये हेड पार्टिकल है, ये हेड पार्टिकल है, ये प्लेटफॉर्म के रूप में आइडेंटिफाई किया गया और यह है क्लैप। ठीक है, तो ये स्मॉल सब यूनिट है। और देखिए जो राइबोसोम के टाइप्स अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसमें मेनली 2 टाइप्स के राइबोसोम होते हैं, 70S राइबोसोम एंड 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम में जो स्मॉल यूनिट होती है वो 30S होती है और जो लार्ज सब यूनिट होती है वो 50S होती है। ठीक है, तो देखिए बेटा द स्मॉल जो यूनिट है सब यूनिट है उसमें एक हेड पार्टिकल और एक बेस पार्टिकल होता है, बेस पार्टिकल में प्लेटफॉर्म होता है और हेड पार्टिकल में क्लैप्ट होता है। ठीक है, इसकी जो शेप है वो ऑब्लेट एलिप्सॉइड एंड कैप लाइक शेप है और कैप लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, द लार्जर सब यूनिट इज डोम शेप, और जो लार्जर सब यूनिट है ये लार्जर सब यूनिट है और ये डोम शेप होती है। डोम मीन्स जैसे गुंबद होती है, मंदिरों में अपन गुंबद बनाते हैं उसे कहते हैं अपन डोम कहते हैं। तो डोम शेप होती है इसकी विथ ए प्रोट्यूबरेंस स्टॉक एंड प्रोट्यूबरेंस। तो देखिए बेटा जो लार्ज सब यूनिट है वो डोम शेप की होती है और इसमें एक स्टॉक और एक सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस या प्रोट्यूबरेंस होती है, एक उभार होता है और एक रिज उपस्थित है, ये रिज है और इसमें ये एक वैली प्रेजेंट होती है। तो देखिए ये रिज है, ये वैली है और ये सेंट्रल अपन कहें जिसे उभार है या प्रोट्यूबरेंस है और ये एक स्टॉक है। तो ये लार्ज सब यूनिट है। और जो 70S जो राइबोसोम होता है उसमें जो स्मॉल सब यूनिट होती है वो 30S, मैंने भी बताया आपको 30S, और जो लार्ज सब यूनिट होती है वो 50S टाइप की होती है। ठीक है,
आगे अपन बात करें जो 80S राइबोसोम है उसमें जो लार्ज स्मॉल जो सब यूनिट होती है वो 40S होती है बेटा, 40S, और जो लार्ज सब यूनिट होती है वो 60S होती है। किसमें? 80S राइबोसोम में, जो अपन आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए द स्मॉलर सब यूनिट, जो स्मॉल सब यूनिट है फिट ओवर द लार्ज सब यूनिट, जो स्मॉल सब यूनिट है वो लार्ज सब यूनिट पर फिट रहती है। देखिए ये मैंने फिटिंग की है, ये लार्ज सब यूनिट है और ये स्मॉल सब यूनिट है जो इसमें इस तरीके से फिट रहती है सब यूनिट, बट लिव्स ए टनल, बट इसमें इस तरीके से सेट होती है कि इसमें टनल रह जाती है और ये टनल पार्ट है और इस टनल पार्ट में एमआरएनए प्रेजेंट होता है। तो टनल इज बिटवीन द पासेज ऑफ एमआरएनए, और ये एमआरएनए का पासेज है जिसमें मैसेंजर आरएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें द लार्जर सब यूनिट आल्सो पजेसेस ए ग्रो, जो लार्जर सब यूनिट है वो एक ग्रो रखती है या चैनल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फ्रेशली फॉर्म्ड पॉलीपेप्टाइड इन इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर। और जो लार्ज सब यूनिट है उसमें एक ग्रो होती है, एक क्या होती है, खांच होती है जिसमें या चैनल होता है जो जैसे क्योंकि राइबोसोम का क्या फंक्शन है बेटा, ट्रांसलेशन से प्रोटीन सिंथेसिस करना या पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन करना। तो जो न्यू फ्रेशली जैसे पॉलीपेप्टाइड बनता है उसको प्रोटेक्ट करती है वो ग्रो, तो उसमें फिट रखी रहती है वो फ्रेशली, जो पॉलीपेप्टाइड जो प्रोटीन्स बने हैं वो उसमें फिट रहते हैं। तो द लार्ज सब यूनिट आल्सो पजेस ए ग्रो या चैनल फॉर प्रोटेक्शन फॉर फ्रेशली फॉर्म्ड पॉलीपेप्टाइड इन इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर। जब वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में होते हैं तब तक उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। तो ये था बेटा राइबोसोम का इंट्रोडक्शन, ऑक्यूरेंस एंड राइबोसोम सब यूनिट। तो देखो बेटा ये स्मॉल सब यूनिट है और ये लार्ज सब यूनिट है और ये दोनों अटैच होकर क्या बनाती है, राइबोसोम बनाती है। जो 70S राइबोसोम होता है उसमें 30S स्मॉल सब यूनिट होती है और 50S लार्ज सब यूनिट होती है। जो 80S राइबोसोम होता है उसमें 40S स्मॉल सब यूनिट होती है और 60S लार्ज सब यूनिट होती है। दोनों मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंटेशन में अटैच होती है और ये अटैच होकर राइबोसोम का फॉर्मेशन करती है। ये आपस में राइबोपोडिन प्रोटीन द्वारा अटैच रहती है, जुड़ी रहती है। इसमें एक टनल होती है जिसमें एमआरएनए प्रेजेंट होता है और इसमें एक ग्रो होती है जिसमें न्यू फॉर्मेटेड जो पॉलीपेप्टाइड है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ये एक राइबोसोम है जो 70S और 80S है और वो किस प्रकार की सब यूनिट अटैच हुई है उसी के आधार पर 80S और 70S राइबोसोम बनता है। तो ये था बेटा राइबोसोम का इंट्रोडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।